दिस इज़ रिया कृष्णानी एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब हमें ऑडिट कैसे प्लान करना है अब फॉर मई 24 स्टूडेंट्स एंड फॉर नवंबर 24 स्टूडेंट्स एज वेल। तो सबसे पहला पॉइंट इज़ आपको पेपर बेस्ड अप्रोच अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट में मेन चीज़ यहाँ पे अब ये हो गई है आप लोगों के साथ कि काफ़ी आपके पास थोड़े से लिमिटेड ऑप्शन हैं। क्योंकि पहले हमारे मतलब पहले एक अटेम्प्ट पहले इनकरेक्ट करेक्ट का ऑप्शन रहता था, अब वो भी गया जैसे कि आप जानते हैं। और जैसे चेंजेस अगर मैं वापस से आपको बताऊं तो 3 केस सिनेरियोज हो गए हैं एमसीक्यूज़ में, और जनरल में 3 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल एमसीक्यूज़ में 3 क्वेश्चंस। एंड मेजर चेंज ये हुआ है कि इनकरेक्ट करेक्ट हट चुके हैं एंड 6 क्वेश्चंस यू विल गेट डिस्क्रिप्टिव। सो उसके लिए आपको अपना थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यही से ही मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि पेपर बेस्ड अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप अब एकदम हैफ हैज़ार्डली नहीं चल सकते कि ये नहीं ये कुछ भी पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ भी आईसीआई स्टडी मैट उठा के पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करना प्लीज़। ये गलती प्लीज़ मत करना। आपने अगर अपने नोट्स पढ़ाए हैं तो आप नोट्स पढ़िए या तो आप फैकल्टी की बुक पढ़िए। ये पॉइंट ज़रूर है कि फैकल्टी की बुक आप एक बार स्टडी मैट से देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि जो फैकल्टी की बुक है उसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं जो स्टडी मैट में हैं या नहीं। तो मैंने पर्सनली शुभम केसवानी सर की कंपाइलर जो है, जो कॉम्पैक्ट है, वो ली थी और उसमें सारे चैप्टर्स थे एक्सेप्ट 1 चैप्टर, सारे चैप्टर्स थे। और मैंने स्टडी मैट से वो देखा भी था तो पूरा उनका स्टडी में मैट कवर्ड है उस बुक में। तो मेरा ऐसा था कि अब मेरे को सिर्फ स्टडी मैट ही, मेरे को सिर्फ वो बुक पढ़नी है, मेरे को अब कुछ भी बुक नहीं पढ़नी है। तो वैसे ही या तो आप अपने नोट्स बहुत एग्जॉस्टिव बनाओ, या तो आप अपने फैकल्टी की जो बुक्स हैं वो आप ऐसे देखिए जो एग्जॉस्टिव एकदम बहुत ही अच्छी कवरेज करे, और इससे आगे आपको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े व्हेन इट कम्स टू नोट्स। जस्ट मैं अभी नोट्स की बात कर रही हूँ, तो नोट्स में आपको कहीं पे और कैसे भी कहीं ना जाना पड़े। द सेकेंड पार्ट इज़, अब लोग पूछते हैं कि हम याद कैसे करें ऑडिट, और ऑडिट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं या अभी हम लर्न करना स्टार्ट करें, तो क्या हम लर्न कर सकते हैं? हमारा कोर्स हो चुका है या तो मतलब एक रिवीजन हो चुका है, क्या अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं? और क्या अभी हमारा हो जाएगा आज से भी अगर हमने स्टार्ट किया तो इसका आंसर है डेफिनेटली येस, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आपकी अप्रोच बहुत बहुत मैटर करती है इस इशू में। सबसे पहले कि आपको लर्न कैसे करना है, आपको एटलीस्ट 3 रिविजन्स तो करने ही पड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 7 डेज़ का एक रिविज़न, 3 डेज़ का एक रिविज़न और 2 डेज़ का एक रिविज़न ले सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 7 डेज़ और 3 डेज़ का रिविज़न ले सकते हैं, और ज़्यादा है तो 7, 3 और 2, 3 रिविजन्स कर सकते हैं। तो अगर May 24 स्टूडेंट्स या फिर जिनका एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन होने वाले हैं जून में, तो अगर उनको लग रहा है ऐसा कि आपके पास टाइम कम है तो आप कोई बात नहीं, 7 और 3 डेज़ की ही साइकिल चलाइए, जिसमें आप 7 डेज़ जो है वो आईसीआई और आरटीपी एक बार की कवर करें, और उसके बाद जो 3 डेज़ होंगे उसमें भी आप एक रिविज़न और एक पेपर ज़रूर दें। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम याद कैसे करें, हमें याद ही नहीं हो रहा, हमने 3 रिविजन्स कर लिए फिर भी हमें याद नहीं हो रहा। जब हम पेपर देखते हैं तो वी आर ब्लैंक। एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं भी बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो गई थी। मेरा हर पेपर में, मतलब मेरा ऑडिट में तो बहुत ज़्यादा ही ब्लैंक हुआ था, मतलब पूरा ही ऐसा लग रहा था कि क्या ही आ गया है पेपर में। एंड जब मैंने रिविजन्स भी किए थे, इनफैक्ट मैंने 2 to 3 रिविजन्स किए थे, एंड देन टू मतलब पेपर जब आता है सामने तो इट्स लाइक आई एम ब्लैंक, आई एम लिटरली ब्लैंक। मेरे को नहीं पता चल रहा कि मतलब आई हैव स्टडीड इट, मेरे को पता है मैंने पढ़ा है, मेरे को पता है इस पेज नंबर पे है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है वो पॉइंट। एंड मेरे को पता है कि आप सब लोगों के साथ होता है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसमें ना घबराएं, ये बिल्कुल भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, ये बहुत बहुत नॉर्मल है होना। और बस इससे यही सीखना है कि हमें अपने रिविजन्स टाइमली कंप्लीट करने हैं, उसके बाद पेपर उठाओ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर ही नहीं उठाते डर के मारे कि यार नहीं नहीं हमें डर लग रहा है, या तो क्या बहुत ही अलग अलग ही क्वेश्चन है, अजीब ही क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप एक बार पेपर उठाओ और पढ़ो। MTP1 सीरीज़ आ चुकी है, MTP2 आ जाएगी। ये दोनों MTPs करें, RTPs करें, आपके पास मटेरियल तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएं, इतने ज़्यादा चेंजेस भी नहीं आए हैं, सिर्फ इनकरेक्ट करेक्ट हटा है, तो आप बाकी के क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। द मेन क्वेश्चन हेयर इज़ कि
अब द मेन क्वेश्चन है कि हम मतलब लर्न कैसे करें, हमें पॉइंट्स लर्न करने हैं या कैसे लर्न करना है। सो आपको सबसे पहले कीवर्ड्स याद करने हैं। मेन थिंग इज लर्न द कीवर्ड्स ओनली। आप अगर पूरा पूरा रटने बैठेंगे, अभी अभी टाइम नहीं है अगर आपके पास, तो प्लीज़ प्लीज़ ना रटें। और अगर आपके पास टाइम भी है तो भी प्लीज़ ना रटें, क्योंकि लर्न करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। एट द एंड हम भूल ही जाते हैं। और मे बी आप में से बहुत बच्चे ये फेस कर रहे होंगे कि आप भूल जाते हैं काफ़ी चीज़ें। तो प्लीज़ आप कीवर्ड्स ही लर्न करें। जो की पॉइंट्स है, जो मेन की पॉइंट्स है, वो अपन को याद भी खुद से हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ऐसे ऐसे तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे ही पूरा ऑडिट है, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी पढ़ना है आपको। एंड ये पॉइंट है कि आप क्या अभी भी इजीली क्रैक कर सकते हैं ऑडिट का पेपर? क्या आप 40+ ला सकते हैं? देखो 40+ तो बहुत ज़्यादा छोटी बात हो जाती है। आप प्लीज़ एंड प्लीज़ 60 का टारगेट करें। अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ टारगेट फॉर 60, क्योंकि 60 क्रैक करना ईजी है ऑडिट में। इतना कुछ मतलब इतना कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ जाता, बस बच्चे पैनिक करते हैं। सो प्लीज़ डोंट पैनिक। अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिविजन, अभी भी एकदम चिल होके थोड़ा स्टार्ट करना कि हाँ हो जाएगा मेरा। एंड ऑल्सो लर्न करने पे मैं एक और पॉइंट कहना चाहूँगी कि जब आपने रिविजन्स कर लिए हैं, तब आप एक बार ना MTP, मतलब जैसे एक रिविजन अगर आपका ख़त्म हो चुका है, या तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पर्सनली क्या किया था, पहले मैं वो बताती हूँ। तो मैंने क्या किया था, जैसे व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी ऑडिट, तो मैंने ऐसे किया था कि पूरे दिन आई एम स्टडिंग ऑडिट, एंड देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि लास्ट में जो 40-45 मिनट्स जो रहते हैं, उसमें मैंने जस्ट एक पेपर गो थ्रू कर लिया कि क्या क्या ये मेरे को आ भी रहा है या नहीं। और जो जो मतलब मैंने पढ़ा है उस दिन, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1-2 चैप्टर्स पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल उस दिन मैंने एक दिन 1 और 2 चैप्टर पढ़ा है, तो मैंने वो पेपर उठाया और 1 और 2 चैप्टर्स देखे, के क्वेश्चंस देखे, और मैंने कीवर्ड्स लिख लिए जो जो भी मेरे को आ रहे हैं। तो कीवर्ड्स अगर आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको। और ऐसे भी लिख दें कि ये ऐसे था, ये कीवर्ड है। आप अगर लिख देंगे उसी टाइम पेपर पे तो बहुत इजीली जाएगा आपका। और जो 7 डेज और 3 डेज मतलब जो आपकी रिवीजन साइकिल है जैसी भी रहेगी, जैसे वो 7, 3 या 2 भी हो सकती है, या वो 7 या 3 भी हो सकती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 रिविजन या फिर 3 रिविजन, जैसा भी रहेगा। तो जो 7 डेज होंगे उसमें आप फर्स्ट डे से अगर आप ये करना स्टार्ट करेंगे कि आप 30 to 45 मिनट्स जस्ट एक पेपर खोल लें और एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करें कि देखते हैं चलो कितना आता है मेरे को, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही आएगा। तो एटलीस्ट आपका एक वो अप्रोच बैठेगा कि एक बार पेपर सॉल्विंग अप्रोच बैठेगा, वो बहुत 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 मेन है कि पेपर सॉल्विंग अप्रोच अपन को आना चाहिए। एंड प्लीज़ घबराना मत कि ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा या नहीं आ रहा। मेरा एग्ज़ाम के लिटरली एंड डे पे भी मेरे को ऐसा था कि जब मैं पेपर उठा रही थी मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, मेरे को पॉइंट्स मतलब मैं काफ़ी चीज़ों में ब्लैंक आउट हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, मेरा एग्ज़ाम के लास्ट तक चला था, तो आपका अभी चलना तो मतलब फर्स्ट रिविजन में चलना तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ठीक है, मतलब कोई उसमें इश्यू की बात नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि राइटिंग प्रैक्टिस का कैसे करें हम। तो राइटिंग प्रैक्टिस में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक पेपर बिल्कुल सॉल्व करके जाना एग्ज़ाम से पहले। वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप 3 आवर्स बैठ के सॉल्व करो 1 या 2 पेपर, जितना भी आप कर सकते हो। अभी जितना भी आप कर सकते हो करो। एक पेपर अगर आप कर सकते हो तो एक ही करो, लेकिन करके ज़रूर जाना सॉल्व। और दूसरी चीज़ राइटिंग प्रैक्टिस में यही जो मैंने आपको बताया कि या तो आप कीवर्ड्स लिखें पेपर, जैसे अगर आपके पास, आप अगर आज पेपर एक सॉल्व कर रहे हैं, जैसे MTP मैंने 1 उठाया, तो जो क्वेश्चंस है उसमें आपको कीवर्ड्स लिख लेने हैं। जैसे जो क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने 2-3 जैसे कीवर्ड्स रहते हैं, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा वगैरह जो भी है, या डेटा एक्सेसिबिलिटी, या जो भी ऐसे कीवर्ड्स हैं वो मैंने लिख लिए। जो भी पॉइंटर्स हैं, मेनली मैं कहना चाह रही हूँ, जो भी पॉइंटर्स हैं वो लिख लिए। सारे पॉइंटर्स मेरे को इंश्योर करने की मैंने कवर किए हैं, और साइड में मतलब छोटा सा लिख लिया। तो आपका इससे ना 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में ही हो जाएगा। मतलब जस्ट आपने पूरा पेपर भी देख लिया है और पूरा आपका रिवीजन भी ऑल थ्रू हो गया है। और आपको जो नहीं आ रहा है प्लीज़ आप वापस से बुक खोल के देखिए। आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, पेपर बीच में मत छोड़ना कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा हो तो भी देख लेना एक बार कि वापस से लर्न कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। और आप एक बार कीवर्ड्स लिख लीजिए और ऐसे लिख लेना कि ऐसे ये
ऐसे में से क्वेश्चन है और ये कीवर्ड है। अगर आप अभी पूरे क्वेश्चंस पेपर्स सॉल्व करने बैठेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट में। 3-3 घंटे का बहुत ज़्यादा, 3 घंटे आप पेपर देते हैं वो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद हम एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं और उसके बाद कुछ पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पेपर करें। मैं ये नहीं कह रही कि पेपर ना करें, लेकिन थोड़ा फास्ट अप्रोच रखें अपनी, कि एटलीस्ट मेरा बहुत ज़्यादा कवर हो जाए और थोड़ा कम टाइम भी लगे। ये बेस्ट अप्रोच है अगर आप फॉलो करते हैं इसको तो। एंड नेक्स्ट थिंग इज, तो लोग पूछते भी है कि कितने पेपर सॉल्व करने चाहिए, तो अगेन मैं यही कहूँगी 1-2 पेपर्स इन रिटन, 1 और 2 पेपर्स इन रिटन। एंड ओरल में मतलब ये कीवर्ड्स वगैरह ऐसे अगर आपको लिखना है तो आप एटलीस्ट 6 तो सॉल्व कर ही लीजिए, 5 to 6 तो सॉल्व कर ही लीजिए, एंड वो हो जाएंगे। मतलब अगर आप 7 days और 3 days की साइकिल चला रहे हैं, या फिर 3 और 2 की भी साइकिल चला रहे हैं, ऐसे मतलब 3 बार या 2 बार रिविजन्स कर रहे हैं ओवरऑल, तो आपके 5 या 6 तो आप कवर कर ही लेंगे। जल्दी जल्दी में ही 1 आवर 1.5 hour लगेगा, तो आप कवर कर ही लेंगे। एंड एक लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि घबराना मत, क्योंकि आगे अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स बाकी हैं अभी थोड़ा करना। तो अभी प्लीज़ आप पेशेंटली एकदम पढ़ें, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। टेंशन मत लेना, सब कुछ हो जाएगा। बस एक प्लान बना लेना, एक लिमिट रख लेना कि मेरे को बस इतना कवर करना है एग्ज़ाम से पहले, बस दैट्स इट, दैट्स माई लिमिट। जैसे मैंने अपनी लिमिट सेट की थी कि मेरे को ICAI स्टडी मैट, दैट मीन्स मतलब कंपाइलर या कंपैक्ट जो भी मेरे नोट्स हैं वो कवर करने हैं। दूसरी चीज़ RTPs कवर करनी है, मेरे अटेम्प्ट की MTPs कवर करनी है, और 1-2 पेपर मैंने PYQs भी किए थे, 2-3 पेपर आई गेस मैंने किए थे, तो हाँ वो कवर करने हैं मैंने। मतलब मेरी लिमिट थी कि भाई मेरे को इतना ही करना है बस, दैट्स इट। तो आप भी अपनी एक बार लिमिट तय कर लीजिए, एंड बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा फिर उसके बाद प्लान करना कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। एक टारगेटेड स्टडी अप्रोच रखेंगे तो वो बहुत इजी कर लेगा आपका, मतलब क्योंकि जैसे अब आपको केस सिनेरियोज भी आ रहे हैं अभी MCQs में, तो अब आप पूरे MCQs, अब आप वो कंपाइल जो भी वो बुकलेट रहती है उसके आप पूरे MCQs करना बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, और थोड़े से सिलेक्टिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और कंसेप्चुअल स्टडी तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इतने सारे जो बुकलेट के क्वेश्चन है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़े सिलेक्टिव कर लिए वो ही बहुत है। तो यस, दिस इज़ इट बाय माय साइड, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करना, और कोई भी हेल्प हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई इट ऑन एज सून एज आई एम लाइक रेडी फॉर इट। सो थैंक यू।